माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम भौतिक विज्ञान विद्युत चैप्टर का एक सवाल बताएंगे आपको। परिपथ का सवाल है जो हर बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। इसमें देखिए प्रश्न जो है दिया गया है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा गया है। इससे जो है 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा आई, ये भी 2015 में पूछा गया है, और ए तथा बी के मध्य विभवांतर और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 2013, 14, 15, 17 में पूछा गया है। तो एक ना एक प्रश्न जो है परिपथ से पूछा ही जाता है हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में। तो आप देखें इसको ध्यान से ताकि आपके 2-4 नंबर जो हैं आपको प्राप्त हों। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ये देखिए इस चित्र में ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, इसके बीच प्रतिरोध बताना है। तो इसमें जो है जो परिपथ लगे हुए हैं, देखिए एक इधर गया है और एक इधर गया है। तो क्या करेंगे, जब एक ही दिशा में धारा बहती है तो वो श्रेणी क्रम होता है, और जब वो बट के बहती है तो वो होता है समांतर क्रम। तो यहाँ से ध्यान देंगे, जो ए वाला है यहाँ से गया है परिपथ, ए बी तक आया है और एक ही ये जो है तार में है, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जुट जाता है। मैंने फार्मूले में बताया भी है। और यहाँ से देखेंगे नीचे भी, यहाँ 2 ओम और 1 ओम जो है ये भी आपका एक श्रेणी क्रम में है। तो क्या करेंगे, पहले आप श्रेणी क्रम वाले को हल कर लेंगे। देखेंगे 4 ओम और 2 ओम, देखेंगे चूँकि 4 ओम एवं 2 ओम के जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, कि परिपथ जो है या प्रतिरोध कहें, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध जो होगा इनका जुड़ जाएगा। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2। जो प्रतिरोध होगा आपका R1 प्लस R2, 2 प्रतिरोध है तो जोड़ लेंगे। यहाँ से R1 है 4 ओम और R2 है 2 ओम, तो 4 ओम प्लस 2 ओम मिल कितने हो जाएंगे, 4 ओम प्लस 2 ओम मिल जाएंगे 6 ओम हो जाएंगे 6 ओम। ये तो ऊपर वाला हो गया ए से बी तक। अब नीचे वाला भी देखें इसी प्रकार, या लिखेंगे आप पुनः लिखेंगे या इसी प्रकार लिखेंगे नीचे, यानी 2 ओम और 1 ओम ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे 2 ओम एवं नीचे वाला 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तो इनका भी जो प्रतिरोध होगा, जब प्रतिरोध हमारा दूसरा निकल जाएगा, फिर इनका नीचे का प्रतिरोध, तो जो तुल्य प्रतिरोध यहाँ से लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध जो होगा यहाँ इनका भी जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 के हिसाब से। तो R1 हो जाएगा 2 ओम, R2 हो जाएगा 1 ओम, तो 2 ओम प्लस 1 ओम मिलके कितने हो जाएंगे, 3 ओम हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में जो है उनको हम क्रम से जोड़ लेते हैं। जब समांतर होता है तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम के रूप में जोड़ते हैं। तो अब हमारा जो परिपथ बनेगा अब थोड़ा कुछ बदल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अब हमारा परिपथ जो है कुछ चेंज हो जाएगा। जब आप इसको हल कर दिए तो इस तरह से हो जाएगा कुछ। तो जो आपका ए परिपथ था इधर वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऊपर वाला, और नीचे वाला भी ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो ऊपर जब हल किए इसको 4 ओम और 2 ओम, तो 6 ओम हो गया ऊपर वाला, और नीचे जब हल किए तो 2 ओम और 1 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो गया। अब देखने में क्या मिल रहा है आपको, समांतर क्रम देखने में मिल रहा है। क्या बन गया, समांतर क्रम। देखिए इसके समांतर हो गया, और ये दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ रही है, ये दूसरी परिपथ में, दूसरी परिपथ में। जब एक ही दिशा में बहती है एक ही तार में तो श्रेणी क्रम होता है, जब बट के होती है धारा तो समांतर क्रम हो जाती है। अब ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम हो गए। अब फिर हम समांतर क्रम लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है
ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध बताना है। कुल कितना प्रतिरोध होगा ए से बी तक। तो अभी तक आप हल किए तो यहाँ 6 ओम और 3 ओम आया, लेकिन अभी आपका पूरा हुआ नहीं है क्लियर। अब यहाँ इसको हम समांतर क्रम में कर लेंगे, लिखेंगे आगे। तो यहाँ अब हो गया 6 ओम और 3 ओम, लिखेंगे चूंकि, फिर लिखेंगे या पुनः लिखेंगे ऐसे या इसी प्रकार, चूंकि 6 ओम एवं 3 ओम, जब हल किया आप 3 ओम प्रतिरोध जो हैं इस क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में, जिसको पार्श्व क्रम बोलते हैं, समांतर या पार्श्व क्रम में है, क्रम में है। अब इनका जो कुल तुल्य प्रतिरोध बनेगा, अब कुल तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि अब तो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा टोटल। जब समांतर क्रम हो जाता है प्रतिरोध में तो 1/, हो जाए व्युत्क्रम हो जाता है 1/R1 अब प्लस 1/R2, जितने प्रतिरोध होंगे वो व्युत्क्रम हो जाएंगे, बटे के रूप में हो जाएगा। आप इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे 6 है तो 1/6 हो जाएगा, अब प्लस एक R2 3 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। और 6 3 का जब लस लेंगे तो आपका लस आएगा 6। अब 6 से 6 में भाग देंगे 1 जाएगा, 1 करने 1 हो जाएगा। और 3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 करने 2 होगा, तो ऊपर आएगा 2 1 3/6, 3/6, यहाँ 1/R हुआ। इसको काटेंगे 3 1 करने 3, 3 दूनी 6। अब 1/R बराबर 1/2 आया। इसको हम क्रम से कर लेंगे, तो अब इसको इस भिन्न को पलट देंगे या ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R 1 करने R हो जाएगा और 2 1 करने 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर 2 ओम आया। यही कुल तुल्य प्रतिरोध आया ए और बी के मध्य। यहाँ से देखेंगे जो आपका था ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध होगा वो टोटल कितने ओम का हो जाएगा, 2 ओम। यहाँ से यहाँ ए से लेके बी तक जो टोटल प्रतिरोध हुए, ऊपर वाला मिला के नीचे वाला सब मिला के कितना हो गया, 2 ओम। तो आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओम। दूसरा खंड देखेंगे, दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा। यहाँ से देखेंगे परिपथ आपका पूरा बना है, ये विभवांतर देखिए 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ एक परिपथ और लगा है 3 ओम है, ठीक है। पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा आई बताना। आपको फार्मूला पता होगा ओम के नियम कि V बराबर IR, V बराबर IR होता है। यहाँ आपको ज्ञात है इस चीज को, यहाँ से हम लोग I निकाल लेंगे या वैसे ही कर देंगे, इससे अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर करके ऐसे I बराबर V/R, I बराबर V/R हो जाएगा, ठीक। यहाँ से V का मान देखिए, V का मान दे दिया है प्रश्न में, V बराबर 10 वोल्ट है, तो यहाँ आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, लिख लेंगे। अब बटे R, R क्या है, R देखिए कहाँ से कहाँ तक बताया गया, R जो है A से लेके B तक। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे V हो गया 10 वोल्ट दिया, R तो आप अभी 2 ओम निकाले हैं, इसको जब आप A से B तक हल किए, बिंदु A से B तक जो प्रतिरोध आया 2 ओम आया, लेकिन अभी एक प्रतिरोध शेष रह गए हैं। देखें यहाँ पे जो दिया गया है, अब जब एक हो गया ये, इसको हल कर लेंगे तो एक रेखा परिपथ में हो जाएगा, अब एक यहाँ एक लाइन में आ गया, अब ए हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम, एक ही तार में हो जाएगा। तो 2 ओम, इसको जब हल किए तो आपका 2 ओम आया, और यहाँ से आप जब आएंगे तो ये 3 ओम आया, तो 2 ओम और 3 ओम मिलके क्या हो जाएंगे, 5 ओम हो जाएंगे। तो जो टोटल प्रतिरोध आपका होगा पूरे परिपथ में वो 5 ओम का होगा, यहाँ लिखेंगे 5 ओम। इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ इतना कर दे हैं यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, तो 2 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10 गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो टोटल कुल प्रतिरोध होगा, इसलिए पूरे परिपथ में तो 10 वोल्ट विभवांतर लग रहा है, तो आपको यहाँ 5 लिखना है। 2 ओम इसका और 3 ओम इसका, तो 5 से भाग देंगे 10 में आएगा 2, कितना 2 आएगा। और धारा है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि चूंकि 2 ओम, यहाँ चूंकि ये 2 ओम
2 ओम एवं ये इधर वाला ये 3 ओम, 3 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए इन कुल जो है टोटल कुल तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब जुट जाएगा। तो ये 2 ओम और 3 ओम मिलके कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम मिलके हो जाएगा 5 ओम टोटल हो जाएगा यहाँ तक। इसमें देखिए 2 प्रश्न बनेगा। अगर पूछा जाए ए से लेके बिंदु ए से बी तक कुल कितना प्रतिरोध होगा तो आपका सिर्फ आएगा 2 ओम। इन परिपथ को आप हल करेंगे तो। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे परिपथ में जो है, पूरे परिपथ में कितने प्रतिरोध बनेंगे तो 2 ओम ए और जो है 3 ओम ए नीचे वाला, तो 2 3 5 टोटल परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध जो है रहेगा धारा। तो इसका भी आंसर आ गया। परिपथ में प्रवाहित धारा कितना आया था, 2 एम्पीयर आया था। इसका भी 2 एम्पीयर। अब देखेंगे ए तथा बी के मध्य विभवांतर। जितना पूछा जाएगा आप उतना ही लिखेंगे। ये तीसरा सेक्शन है, तीसरा खंड। ए तथा बी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ रहा है विभवांतर। तो विभवांतर अभी फार्मूला है, वी बराबर आई आर। फार्मूला आप लगाएंगे, लिखेंगे वी बराबर आई आर से, वी बराबर आई आर से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वी बराबर आई। आपको पता है कि आई कितना है, धारा। तो धारा आप निकाल ही चुके हैं कि जो धारा है वो टोटल 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2। और आर जो है वो ए से लेके बी तक पूछा है, तो ए से लेके बी तक प्रतिरोध कितना आपका निकला है, 2 ओम निकला है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ओम। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब क्या, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, 4 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो ए तथा बी के जो मध्य विभवांतर होगा वो 4 वोल्ट होगा। यहाँ आर का मान आप ध्यान से रखेंगे। आपसे पूछा ए और बी के मध्य, तो ए और बी के मध्य जो प्रतिरोध है वो 2 ही ओम आया है। और जो अगली बार हम लोग प्रतिरोध निकाले हैं वो 5 ओम था। जब इसको हम मिला के करेंगे तो इस चीज को ध्यान देना है। अब कि हमें निकालना है कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। 3 ओम की बात किया है तो फार्मूला तो वही होगा विभवांतर के लिए, वी बराबर आई आर। आप लिखे ही हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी बराबर आई। धारा कितनी बार है, तो धारा आपको पता ही है कि धारा जो है 2 एम्पीयर की धारा बार है। तो यहाँ हो जाएगा 2। और प्रतिरोध कितना लिखना है आपको, 3 ओम कह रहा है। तो 3 ओम वाले में कितना बहेगा, जो ये 3 ओम है, तो यहाँ पे आर का मान हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, आप लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अभी विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 ओम। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हों। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय। पढ़े आगे बढ़ें।